ठीक है। इंग्लिश में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इंग्लिश में हम लोग कल पढ़ा था लेटर। लेटर के बाद क्या पढ़ा था? वर्ड। वर्ड के बाद सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। ठीक है। लेटर क्या होता है? तो ये यूनिट होता है, यूनिट ऑफ अल्फाबेट। और क्या होता है? कैन नॉट डिवाइड। ठीक है। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। और सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। और सेंटेंस पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट। ठीक है। अब सेंटेंस पर उसके बाद पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है? या तो डूअर होता है या सेंटर ऑफ टॉक होता है। और बच गया क्या होगा? प्रेडिकेट। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है। आप बोलने उसके साथ क्या हमें बोलना चाहिए? बिल्कुल साथ में बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। इससे रिपीटेशन होता करेंगे। एक्सरसाइज है, क्या है एक्सरसाइज? EXERCIXE एक्सरसाइज। अब लिखते हैं, आप उसको ध्यान से लिखिएगा कॉपी पर और उसको बना के देखिएगा। ठीक है। देखिए, अब इसमें से चुनना है कि कौन सब्जेक्ट है। लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना है। पहला है द कैट napped on the window। ठीक है। दूसरा है माई ब्रदर बेक्ड ए चॉकलेट केक। तीसरा द सन राइजेज इन द ईस्ट। चौथा रेल फेल steadily all night। पांचवा birds fly south for the winter। छठा the clock ticked loudly in the silent room। दिख रहा है? देखिएगा ना। दिखा देना। The gardener warned the gardener watered the thirsty rose। इतना को बनाइए था। इसको क्या करना है? इसको करना है कि फाइंड दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें से सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है चुनना है। सब्जेक्ट कैट है। नहीं, आप कॉपी में बनाइए पहले।
फिर बनाएंगे। अरे लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन लिख ले। हाँ लिखिए उसको पहले, लिख के और फिर बनाइए। कोई बात नहीं है। कैट नैप्ड ऑन दी, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है प्रेडिकेट। अब यहाँ ध्यान देना ये है कि सब्जेक्ट है, ठीक है। माई ब्रदर बेक्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये डूअर है। बेक्ड माने खाना बनाना या कोई चीज को पकाते हैं, बेक्ड होता है। और ये चॉकलेट केक, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। उसी तरह सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन माने सूरज, सूरज सब्जेक्ट हो गया। क्यों है? क्योंकि डूअर हो जाएगा। बाकी बच गया क्या हो गया? प्रेडिकेट, ठीक है। रेन फेल स्टिडली ऑल नाइट, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डूअर यानी सब्जेक्ट। बाकी फेल माने पूरी रात वर्षा हुई धीरे धीरे, तो सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इसको इसे इसमें अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट। इसमें ध्यान देना सब्जेक्ट है क्यों, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि डूअर है इसलिए सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई तो यहाँ प्रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद क्लॉक टिक्ड लाउडली इन द साइलेंस, तो क्लॉक हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ये डूअर। और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। गार्डनर माली डूअर हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी बचेगा से क्या होगा? इसी में लिख लेंगे। इसमें टेल और सेंटर नहीं है, इसमें टेल सेंटर जो सेंटर ऑफ टॉक, सेंटर क्रियाओं है ना, क्रियाओं देते हैं। अब देखिए दूसरा, हेवी फॉग रोल ओवर द हिल्स। दूसरा है द ब्रेव firefighter, the brave firefighter climbed the ladder। तीसरा है the talented artist painted a masterpiece। छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। the ocean waves crash against the rocks। against सही है, against क्या स्पेलिंग? AGAINST, ठीक तो है, ठीक है। the moon glowed brightly in the dark night। चौथा books and magazine lined a dusty slab।
come on. You can. Okay. The city of Paris. The city of Paris is known for its beauty. Come on. The red house on the corner belongs to me. इसको अभी बनाना है। हेवी फॉग रोल्ड ओवर द हिल्स। ठीक है, तो हेवी फॉग जो हो जाएगा सब बेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डूअर। बाकी क्या हो जाएगा? इसमें से कोई स्पेलिंग किसी का मतलब वर्ड मीनिंग नहीं आता किसी वर्ड का मीनिंग। हाँ, रूल ओवर मतलब होता है छाना, एक तरह से छा जाना या कवर कर लेना, कवर करना। ठीक है, हिल्स माने पहाड़ी। हाँ? कैप CAVE। केव माने तो वो गुफा वगैरह होता है, गुफा होता है गुफा। माउंटेन माने पहाड़ होता है, MOUNTAN माउंटेन। ठीक है, माउंटेन माने पहाड़। ठीक है, द ब्रेव फायर फाइटर क्लाइम द लैडर। क्लाइम माने होता है चढ़ना, चढ़ना। लैडर माने वो सीढ़ी होता है। कौन सा सीढ़ी? बांस वाला, हाँ, या लकड़ी वाला सीढ़ी कहिए। लकड़ी की जो सीढ़ी होती है ना, जिसको पैर रखे जाते हैं, हाँ। वो सीढ़ी। ब्रेव मान फायर फाइटर हो जाएगा सब्जेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये डूअर। टैलेंटेड आर्टिस्ट मतलब कुशल या प्रतिभाशाली कलाकार, ये सब्जेक्ट हो गया, ये डूअर हो गया। बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये सब क्या से हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, ओशन वेव्स। ओशन माने महासागर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये डूअर हो जाएगा, और बाकी जितना हो जाएगा वो। मून ग्लोड ब्राइटली इन द डार्क नाइट। यहाँ पे मून जो है सब्जेक्ट, डूअर है, चमकने वाला है, ये क्या हो जाएगा? बुक्स एंड मैगजीन लाइंड डस्टी स्लैब्स। बुक्स एंड मैगजीन जो है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डूअर है। और बाकी क्या हो जाएगा? अब सिटी ऑफ पेरिस इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटी। अब सिटी ऑफ पेरिस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ टॉक। ठीक है, बाकी प्रेडिकेट। अब रेड हाउस ऑन द कॉर्नर बिलोंग्स टू मी। जो रेड हाउस ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर माने होता है किनारा, किसी चीज का किनारा। तो रेड हाउस ऑन द कॉर्नर, ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ टॉक है, सेंटर ऑफ टॉक है। और बाकी बिलोंग्स टू मी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लीजिए इसको। और लास्ट में वीडियो के अंत में मतलब इस तरह से एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को फिर से बनाना है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। कहीं समझ में ना आया तो पूछिए। ओके, प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे हमने अभी लिखा कि राम किल्ड रावण। ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? राम।
बाकी predicate. ठीक। ठीक है। तो प्रेडिकेट का भी अगर आप देखें तो प्रेडिकेट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्रेडिकेट में कैसे पहचानेंगे कि पूरा प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट में है क्या क्या चीज। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, एक ये वर्ड है, ये दोनों मिला के क्या बना, प्रेडिकेट, ठीक है। ठीक। दो के अलावा 4 5 6 भी हो सकता है, कई सारा हो सकता है। तो उस प्रेडिकेट में कितने कितने क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी कई तरह का हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे अब लिखा है कि द रेड हाउस ऑन द कॉर्नर इज बिलोंग्स टू मी, ये लिखा। ऑन द कॉर्नर के बीच में इज कहाँ लगा है? रेड हाउस ऑन द कॉर्नर नहीं लिखा हुआ, इज नहीं लगा। इज होगा, नहीं। तो लिख लीजिए इज होगा। इसमें नहीं इज लिखा। कोई बात नहीं, छूट गया होगा, लिख लीजिए इज होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, रेड मतलब लाल, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, नाउन भी हो सकता है। हाउस नाउन हो गया, ऑन हो गया प्रीपोजिशन, कॉर्नर कोना भी नाउन हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है। उसी तरह एडजेक्टिव प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, तो जो अब यहाँ समझना होता है भार, भार मतलब क्रिया, ठीक है, जिसके अंत में हिंदी में ना लग जाए, खाना पीना उठना बैठना, वो सब क्या हो गया, वर्ब। इंग्लिश में हम समझेंगे जिसमें मूवमेंट हो या स्टैटिक्स हो, ये सब क्या हो, या मूवमेंट मतलब डायनामिक, ये सब हो, ये सब क्या कहलाएगा, वर्ब। जैसे किल, किल माने क्या हो गया, मारना, ना लगा तो वर्ब हो गया, ठीक है। तो प्रेडिकेट में क्या होगा, ये वर्ब हो गया, और वर्ब के साथ जो उसके साथ जुड़ा हो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है COMPLMENT, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। कभी कभी वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हाँ, 2 ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, तब अगर प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, राम किल्ड रावण, ठीक है। अगर इसको लिखते हैं तब ध्यान से देखिएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट, और ये क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया, ठीक है। ऐसा भी होता है, इसको आप लिखिए, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल आप देते हैं। अब इसमें एक चीज और देखिए, कभी कभी ना इसमें वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट भी और भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। तो सबसे प्रेडिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब, ठीक है। इसको बोलते हैं इसेंशियल, ये होगा ही होगा, बिना वर्ब का प्रेडिकेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब इसमें एक्स्ट्रा में हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट और भी हो सकता है, सीधे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और वर्ब में वर्ब इसेंशियल है, कि होगा ही होगा। वर्ब 2 प्रकार के होगा, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब और एक होगा इंट्रांजिटिव, ठीक है। बताते हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट बन सकता है वो कहलाएगा, और जिसके साथ केवल वर्ब हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता सीधा, ठीक है। जैसे राम किल्ड रावण, ठीक है। तो ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसके साथ ट्रांजिटिव, ठीक है। और भी देखते हैं, इतना समझ में आया। दूसरा
ही इट्स ए मैंगो, ठीक है। हाँ. अब इट्स वर्ब हुआ, हाँ. ए मैंगो ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? Transitive. वर्ब। और ये क्या हो गया? Intransitive. है ऑब्जेक्ट। Object. हाँ, ये ऑब्जेक्ट है तभी ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन अगर लिखा है ऐसे ही सॉ या ही, इसको ऐसे लिखिए। अच्छा, इसको लिखिए फिर, इसको ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही फील, ठीक है, ही फील्स। अभी तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं, नहीं. ये क्या हो जाएगा? Intransitive. इंट्रांजिटिव। इसमें GI नहीं होगा. ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव, मुझे नहीं होता ट्रांजिटिव। थोड़ा सा देख पाते ध्यान से, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा नाउन, Pronoun. ठीक है। इसको थोड़ा सा, सब्जेक्ट क्या होगा? Noun. नाउन हो सकता है। इसको मे भी लिख दीजिए, सब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है। दूसरा Pronoun. प्रोनाउन हो सकता है। Adjective. एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिवल बोलते हैं उसको। अगर एडजेक्टिव के साथ द लग जाए, द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। सीधे एडजेक्टिव नहीं होगा, मतलब अगर आप एडजेक्टिव कह रहे हैं, ये नहीं होगा। एडजेक्टिवल हो सकता है, मतलब द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है, Pronoun. प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। हाँ. दूसरा क्या हो सकता है? एडजेक्टिवल, या एडजेक्टिवल को क्या बोलते हैं? द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ठीक. उसके बाद हो सकता है वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन, वर्बियल नाउन कैसा होता है वो भी बताएं, ठीक है। Plus noun. नहीं, वर्ब प्लस नाउन नहीं, वर्ब में जो आईएनजी वगैरह जोड़ देते हैं ना, अच्छा. तो वो वर्बियल नाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? नाउन फ्रेज हो सकता है। क्या हो सकता है? Noun phrase. नाउन फ्रेज या फिर क्लॉज, ये सब हो सकता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखिए सब्जेक्ट में भी, या सब्जेक्ट लिख, या नीचे लिख दीजिए कि बन सकता है। सब्जेक्ट बन सकता है कौन कौन? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एग्जेक्टिवल हो सकता है, वर्ब हो सकता है। यहाँ सीधे कोई वर्ब जो है एग्जेक्टिव नहीं हुआ, यहाँ अगर लिखना हो तो ये भी लिख लीजिए कि सीधे वर्ब एग्जेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब सीधे वर्ब कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे ऐसा लिख देंगे, वर्बियल नाउन का ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस आईएनजी, ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस आईएनजी रहता है वर्बियल नाउन, या बी प्लस आईएनजी, या टू प्लस बी1। Plus view. हाँ, टू के साथ बी1 लग जाएगा तो वो भी हो जाएगा। जैसे इसको अगर कहें एग्जाम्पल में, जैसे द है तो द पुअर हो जाएगा, ऐसे पुअर एडजेक्टिव हो गया, द लग गया, ठीक है। इसको लिखिए। Okay. अब इसको एक हम पढ़ लेते हैं, बाकी कम। अब है मिला है नाउन एज अ सब्जेक्ट, मतलब इसका हुआ कि नाउन एज अ सब्जेक्ट का मतलब नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। कैसे लिखेंगे? नाउन का प्रयोग कैसे? Subject. सब्जेक्ट की Correct. ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, जैसे लिखिए राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ये हो गया राम सब्जेक्ट। Hmm. इसका प्रयोग कैसे किए? सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट क्या है? ये नाउन हो गया। राम क्या है? नाउन है। नाउन का प्रयोग कैसे किए? Subject. सब्जेक्ट की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन का जितना प्रकार है, जैसे प्रॉपर नाउन, नाउन कितने प्रकार? 5 प्रकार का होता है ना। Match करना. प्रॉपर नाउन, Common noun. कॉमन नाउन, Collective noun. कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, Adjective noun. abstract नाउन, Abstract. abstractive नाउन, abstract, abstract, abstractive नाउन,
इसको कॉमन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और स्टेटिव नाउन, और एक और कौन क्या मेटेरियल नाउन, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक मेटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाम है वो सबसे नीचे रहता है, कोई कहीं नाम 4 नंबर पे रहता है। कोई बात नहीं, कहीं किसी को लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और स्टेट नाउन और मेटेरियल नाउन। इस सबका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट ये या इसको ऐसे लिखें, मे बी सब्जेक्ट, मे बी सब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सब सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ABSTRACTE CT सिटी और स्टेट नाउ, ठीक है। हम कैसे लिखे, आप तो मिटा के लिखे। इसको लिखिए, फायदा इसी पे है ना कि बोर्ड पे। चलिए अब इसको एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। जैसे sugar is harmful, चीनी हानिकारक है। सुगर इज हार्मफुल फॉर अ शुगर पेशेंट, ठीक है। अभी शुगर हो गया चीनी, ठीक है। चीनी कौन सा नाम हुआ, चीनी मेटेरियल नाम, ठीक है। सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसी को इसे लिखे KIND, काइंड इज लाइक्ड या काइंड इज लाइक्ड, ठीक है, बाई और, ठीक है। काइंड हो गया एडजेक्टिव, काइंड होने ध्यान, ठीक है। एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सब्जेक्ट होना था इससे पहले हो, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं हुआ। तो काइंड को हमको बदलना पड़ेगा किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो काइंड से हो जाएगा क्या, काइंडनेस। अब काइंडनेस सही होगा और उसके बाद इज लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा मिले तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, ठीक है। लाइक का स्पेलिंग LIKED। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।